हेलो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करेंगे उत्पाद दरोगा उत्पाद अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र। ये परीक्षा हुई थी 09/06/2019। तो स्टार्ट करते हैं। इसका जो प्रथम फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, जास्कर हिमालय निम्नलिखित में से किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो जास्कर जो हिमालय है वो ट्रांस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांस हिमालय। ठीक है, इसको सुने, ट्रांस हिमालय। ठीक, ये आंसर हो जाएगा ट्रांस हिमालय। उसके बाद फिर जास्कर हिमालय जो है सो ट्रांस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। यह तिब्बत का क्षेत्र है। इसके अंतर्गत कैलाश, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम आदि पर्वत श्रेणियां आती हैं। काराकोरम की सर्वोच्च चोटी जो है सो केटू या गॉडविन ऑस्टिन है। ठीक है, शिवालिक हिमालय जो है सो वो बारी या उप हिमालय है। यह हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है और इसमें जम्मू पहाड़ियाँ और हिमाचल अरुणाचल में डाफला, मिसमी, मिरी और अबोर पहाड़ियों के नाम जो है सो जाना जाता है। बृहद हिमालय में जो है सो सर्वोच्च हिमालय या हिमाद्री होती है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट नेपाल इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। लघु हिमालय, इसका नाम मध्य हिमालय है। इसके अंतर्गत पीर पंचाल, धौलाधार, महाभारत श्रेणियां जो है सो आती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण निःशुल्क किस माध्यम से प्राप्त होता है। तो ये जो है सो प्लासेंटा के माध्यम से जो है सो प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लासेंटा। ठीक है, हेपेटाइटिस बी को भारत सरकार किस वर्ष पर उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। तो ये जो है सो हेपेटाइटिस बी का लक्ष्य जो है सो 2030 तक हेपेटाइटिस बी को उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। कालाजार खत्म करने का लक्ष्य जो है सो 2023 था। टीबी को खत्म करने का लक्ष्य 2025 था। एड्स खत्म करने का लक्ष्य 2030 है और मलेरिया खत्म करने का लक्ष्य जो है सो 2030 है। ठीक है, तो ये जो है सो फैक्ट्स थे। अंग्रिया शिप सर्वप्रथम किन दो शहरों के बीच चली। ठीक है, तो अंग्रिया शिप जो है सो ये मुंबई से गोवा के बीच में जो है सो चलाई। उसके बाद पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो पूर्ण स्वराज का जो है सो लक्ष्य लाहौर अधिवेशन में जो है सो पारित किया गया था। ये लाहौर अधिवेशन जो है सो 31 दिसंबर 1929 को अध्यक्षता जो है सो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस दिन रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया था। 1896 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जो है सो वंदे मातरम गाया गया था, जिसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। ठीक है, तो 1896 का याद रखना है, कलकत्ता अधिवेशन जहाँ पे वंदे मातरम गाया गया। अध्यक्ष जो थे सो रहीमतुल्ला सयानी थे। ठीक है, 1924 का बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सो गांधी जी ने की थी। 1912 का बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो सो आर एन गोलकर ने किया था। यह बिहार का पहला अधिवेशन था। तो ये कुछ फैक्ट्स थे। आईबी समर युद्धाभ्यास का संबंध निम्न किस देश से नहीं है। तो ये जो है सो म्यांमार से नहीं है। आईबी समर जो है सो दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और भारत के बीच में है। सो एक संयुक्त सैनिक अभ्यास है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं कौन ईंधन बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो ये पूछे हुए कि बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है। तो ये जो है सो नाभिकीय ऊर्जा बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है। बाकी जो है सो कोयला, पेट्रोल और मीथेन गैस जो है सो बायो ईंधन के उदाहरण है। बायो ईंधन वैसे ईंधन होते हैं जो फसलों, पेड़ों, गोबर आदि से निहित ऊर्जा को जैव ऊर्जा कहते हैं और इसका प्रयोग ऊष्मा, विद्युत या गतिज ऊर्जा उत्पन्न करने में की जा सकती है। धरातल पर विद्यमान संपूर्ण वनस्पति और जंतु पदार्थ को जो है सो बायोमास कहते हैं और इससे जो ईंधन प्राप्त होता है वो बायो ईंधन होता है। ठीक है, हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। तो हैवलॉक द्वीप का नाम जो है सो स्वराज द्वीप कर दिया गया है। ठीक है, हैवलॉक द्वीप को जो है सो स्वराज द्वीप कर दिया गया है। इसका आंसर जो हो जाएगा सो स्वराज द्वीप होगा। तो हैवलॉक द्वीप का नाम बदल के स्वराज द्वीप कर दिया। नील द्वीप का नाम बदल के शहीद द्वीप कर दिया और रॉस जो है सो उसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है सो कर दिया गया। ठीक है, केंद्र सरकार ने हाल ही में अंडमान और निकोबार के 21 द्वीपों, 16 उत्तर और मध्य अंडमान जिले में और 5 अंडमान का नाम जो है सो परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर जो है सो रखा है। ठीक है, तो परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर भी जो है सो 21 द्वीपों का जो है सो नाम रखा गया है। ठीक, तो ये जो है सो उनका लिस्ट है। ठीक है, तो ये इनमें कौन सा मिलान सही है। ठीक है, तो ये जो है सो
दिए हुए अंग वाराणसी, काशी, कौशल, हमको लगता है इसका राजधानी जगह। हाँ, तो ये राजधानी दिए हुए, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंग का जो हो, अंग का जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंग का अंग का हो जाएगा वत्स। ठीक है, तो अंग का जो अंग की राजधानी जो है चंपा हो जाएगी। ठीक है, तो ये चंपा हो जाएगी। ठीक, तो अंग की राजधानी चंपा, अंग की राजधानी चंपा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आंसर बी। ठीक है, ये तो अंग का राजधानी हो जाएगा चंपा, मगध की राजधानी हो जाएगा ग्रीवर। ठीक है, तो जो चंपा का क्षेत्र था वो मुंगेर और भागलपुर का था। अंग महाजनपद जो है सो महाभारत और अथर्ववेद में जो है सो मिलता है। अंग महाजनपद को बिंबिसार ने मगध साम्राज्य में मिला दिया था, और वर्तमान में जो है सो बिहार और पश्चिम बंगाल में जो है सो ये अंग साम्राज्य जो है सो इसकी स्थित है। ठीक है, चंपा जो है सो राजधानी चंपा गंगा और चंपा नदियों के संगम पर जो सो स्थित थी। यह व्यापार मार्गों पर महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र था, और व्यापारी वहां पे सुवर्ण भूमि के लिए रवाना हुए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, मगध की राजधानी जो थी ग्रीवरेज, ग्रीवरेज या राजगृह थी, और ये जो है सो गया और पटना जो है सो इसकी ये थी। ठीक, ये जो होगा सो अंग का चंपा हो जाएगा, मगध का जो है सो राजगीर होगा, काशी का जो है सो वाराणसी हो जाएगा। वाराणसी जो है सो उत्तर प्रदेश के आसपास का जो स्थान है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और उसके बाद फिर वत्स का जो होगा सो कौशाम्बी हो जाएगा। ठीक है, कौशल जो है सो श्रावस्ती हो जाएगा। वत्स का जो है सो कौशाम्बी हो जाएगा इसका राजधानी। ठीक है, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश का। ठीक है, कौशल का जो होगा सो श्रावस्ती हो जाएगा। कौशल या कुशावती जो है सो दक्षिण राजधानी हो जाएगी। ठीक है, फैजाबाद, गोंज, बहराइच उत्तर प्रदेश के बारे में जो है सो ये। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद सूरसेन का राजधानी जो होगा सो मथुरा हो जाएगा। ठीक है, मथुरा उत्तर प्रदेश में जो है सो। उसके बाद मेगास्थिनिस के अनुसार जो है सो यह स्थान जो है सो कृष्ण पूजा का जो है सो केंद्र था। बुद्ध के अनुयायियों का भी यहाँ जो है सो वर्चस्व था। ठीक है, यमुना के तट पर जो है सो मथुरा स्थित है। पांचाल की राजधानी जो है सो अहिच्छत्रक या काम्पिल्य था। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जो है सो ये जो है सो पांचाल के स्थान जो है सो आते हैं। ठीक है, छत्रक जो है सो आधुनिक बरेली को कहा जाता है, और जो है सो काम्पिली जो है सो आधुनिक फर्रुखाबाद जो है सो वो है। ठीक है, इसके बाद फिर कुरु की राजधानी जो है सो कुरुक्षेत्र की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। आधुनिक दिल्ली, मेरठ और जो सो दक्षिणी पूर्वी हरियाणा के यहाँ पे। ठीक है, बुद्ध के समय यहाँ पे यहाँ का राजा जो था सो कौरव था। ठीक, कुरु जो है सो कौरव था यहाँ का राजधानी। ठीक, उसके बाद फिर मत्स्य मत्स्य का जो है सो राजधानी विराटनगर है। जयपुर, अलवर, भरतपुर जो है सो राजस्थान के आसपास के क्षेत्र जो है सो इसके अंतर्गत आता है। चेदी की राजधानी जो है सो शक्तिमती थी। ठीक है, शक्तिमती जो है सो चेदी की राजधानी थी, और बुंदेलखंड जो है सो क्षेत्र जो है सो आते हैं। ठीक, अवंती की राजधानी जो है सो उज्जैन या महिष्मती थी। ठीक है, तो ये जो है सो, और गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला जो है सो रावलपिंडी और पेशावर का क्षेत्र था। ठीक है, इसके बाद अथर्ववेद में गांधार का जो है सो उल्लेख जो है सो मिलता है। ठीक, और जो है सो तक्षशिला जो प्रमुख व्यापारिक नगर होने के साथ साथ शिक्षा का जो है सो प्रमुख जो है सो केंद्र था। ठीक, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण राजा तो पुरुष पुष्कर सी पुष्कर पुष्कर सरी थे। ठीक है, उसके बाद कंबोज की राजधानी जो है सो हाटक थी। ठीक है, राजौरी, हाजरा, कश्मीर, और ये जो है सो असम की राजधानी सो पोटली या पोतन थी। गोदावरी का जो है सो बैंक इसके अंतर्गत आता है। और वज्जी जो है सो विदेह या फिर मिथिला की राजधानी थी वज्जी। ठीक है, तो ये जो है सो वज्जी जो है सो विदेह मिथिला की राजधानी थी। वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा के आसपास जो है सो क्षेत्र था। ठीक है, मल्ल की राजधानी कुशावती थी। देवरिया, बस्ती, गोरखपुर जो है सो उत्तर प्रदेश के ये जो है सो आते हैं। ठीक है, तो ये जो है सो महाजनपद जो है सो ये 16 महाजनपद का जो है सो ये उल्लेख जो है सो देख लिए। ठीक है, कौन सा मिलान सही है? ठीक है, तो कौन सा मिलान सही है इसमें देख लेते हैं। तो कल्प जो है सो कल्प किसके लिए था? तो ये जो है सो यज्ञ के लिए था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। कल्प जो था सो यज्ञ के लिए था।
छंद जो है सो मंत्र के लिए था, ठीक है। निरुक्त, निरुक्त जो था सो वो शब्दों का उत्पत्ति के लिए था, शिक्षा का जो है सो उच्चारण था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये जो है सो इसका इस टाइप से आंसर हो जाएगा, ठीक है। शिक्षा जो है सो वेदों का, वेद मंत्रों का उच्चारण से मतलब। कल्प जो है सो यज्ञ संबंधी नियम थे। व्याकरण जो है सो प्रत्यक्ष स्वर और शब्द का बोध था। निरुक्त जो है सो शब्दों का अर्थ था। ज्योति जो है सो काल का ज्ञान था। छंद जो है सो वेद मंत्रों का पाठ था। पौधों में निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन नहीं है, ठीक है। तो ये जो है सो स्कॉर्बिक एसिड जो है सो, स्कॉर्बिक एसिड जो है सो ये वृद्धि हार्मोन नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा, स्कॉर्बिक एसिड जो है सो इसमें आते हैं जो वृद्धि हार्मोन नहीं है। 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है, ठीक है। तो ये जो है सो ये लागू नहीं है इसमें। ये जो है सो दो तीन चार यानी कि मेघालय, जम्मू कश्मीर और नागालैंड में जो 73वां संविधान संशोधन जो है सो लागू नहीं है। 73वां संविधान संशोधन जो है सो 1993 में पंचायती राज संवैधानिक मान्यता जो है सो इसके थ्रू मिली थी, ठीक है। तो ये जो है सो जो मान्यता मिली थी 73वें संविधान संशोधन को, ये जो है सो ये मेघालय, जम्मू कश्मीर और नागालैंड में जो है सो नहीं है, ठीक है। और 74वां संविधान संशोधन पंचायती राज को, 74वां संविधान संशोधन 73वां पंचायती राज को, 74वां जो है सो नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता जो है सो मिली है, ठीक है। सिडबी जो है सो इसका पूरा नाम क्या है, तो सिडबी का नाम जो है सो पूरा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका जो है सो आंसर हो जाएगा। दाचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान विश्व के जानवर का संबंधित है। तो दाचिग्राम में जो है सो कश्मीरी हिरण का जो है सो संरक्षण किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। दाचिग्राम जो है सो ये कश्मीर में अवस्थित था। ये जो है सो महामिर्ग यानी कि स्टैग के लिए जो है सो प्रसिद्ध है। डाम्फा जो है सो मिजोरम में है, ठीक है। गैंडा के लिए राष्ट्रीय उद्यान जो है सो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। गोविंद तोरा वन्य जीव अभयारण्य असम में। जदलापारा जो सो राष्ट्रीय उद्यान जो सो पश्चिम बंगाल में। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में है। मानस जो सो असम में, ठीक है। हिम तेंदुओं को देखने के लिए राष्ट्रीय उद्यान जो सो हिमिस, हिमी जो है सो लेह में है। दाचिग्राम जो है सो श्रीनगर में है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है सो हिमाचल प्रदेश में है। पीन वैली नेशनल पार्क जो है सो हिमाचल प्रदेश में है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। गोविंद पशु जो है सो राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। तो ये जो है सो फैक्ट्स था। 2018 में आईपीएल किस्त जीतने वाली टीम कौन है, तो ये जो है सो चेन्नई सुपर किंग उस टाइम का है। वर्तमान में राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में जो सो 245 कितना देता है, 245 सदस्य है, ठीक है। तो ये जो है सो 245 सदस्य हैं वर्तमान में, ठीक है। ये याद रखिएगा 245 सदस्य है। और अधिकतम संख्या जो है सो 250 है, ठीक है। इसके बाद राज्यसभा, भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है, ठीक है। तो संसद जो है सो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों को मिलाकर बनता है। लोकसभा में अधिकतम जो है सो सीटों की संख्या 552 है, लेकिन अभी जो है सो 545 है। तो 245 जो है सो राज्यसभा में और 545 जो है सो लोकसभा में सदस्य की संख्या है। 25 जनवरी 2020 को लागू हुए 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा और विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान निष्प्रभावी कर दिया गया, ठीक है। तो जो आंग्ल भारतीय थे, उन समुदाय के व्यक्तियों हेतु जो स्थान आरक्षित था उसको जो है सो खत्म कर दिया गया है। हालांकि 17वीं लोकसभा 25 जनवरी 2020 से पूर्व गठित विधानसभाओं के विघटन तक इसमें आंग्ल भारतीय सदस्यों के आरक्षित बने हुए थे। मैंने आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का जो है सो पहले आरक्षण था 25 जनवरी 2020 के पहले, ठीक है। लेकिन अब जो है सो वो नहीं, लोकसभा का वर्णन जो है सो अनुच्छेद जो है सो 81 में मिलता है, ठीक। तो राज्यसभा का जो है सो संरचना जो है सो अनुच्छेद 80 में मिलता है। तो राज्यसभा की संरचना 80 में और लोकसभा जो है सो 81 में जो है सो मिलता है, ठीक है। उसके बाद 2018 में कौन मिस वर्ल्ड चुनी गई, तो 2018 में जो है सो वेनेसा पोन्स डी लियोन जो है सो
मिस वर्ल्ड जो है सो चुनी गई। ठीक है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसे दिया गया? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 जो है सो सेंटर फॉर साइंस एंड इनोवेशन CSE को जो है सो दिया गया है। गुरु गोविंद सिंह का 2019 में कौन सा जन्मदिन मनाया गया? तो ये जो है सो 352वां जो है सो जन्मदिन मनाया गया। ठीक है। ये सिख धर्म के जो है 10वें और अंतिम गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में जो है सो पटना में हुआ था। ठीक है। और मृत्यु जो है सो 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में जो है सो इनकी मृत्यु जो है सो हुई थी। ठीक है। तो याद रखिएगा, नांदेड़ महाराष्ट्र में जो है सो इनकी मृत्यु हुई थी। सिंह सभा की स्थापना जो है सो कहाँ की गई? तो सिंह सभा की स्थापना जो है सो पंजाब में की गई। तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो पंजाब हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो है सो पंजाब इसका आंसर है। ये जो है सो इसका स्थापना अमृतसर पंजाब में जो है सो की गई। ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है। हम्म, अच्छा, तो सिंह सभा की स्थापना पंजाब में की गई और अमृतसर पंजाब में, और स्थापना जो वर्ष है वो है 1873, यानी कि 1873 में जो सो सिंह सभा की जो सो स्थापना की गई थी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट वेट कीजिए। ये हो जाएगा पंजाब। और नेक्स्ट ये है, कृषि मेला 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये जो है सो नई दिल्ली में हुआ था। कुश्ती से संबंधित में से कौन सा खिलाड़ी है? तो कुश्ती से संबंधित जो है सो बजरंग पूनिया जो है सो कुश्ती से संबंधित है। तजाकिस्तान की जाम्बिया कहाँ है? तो ये जो है सो दुशान्बे है तजाकिस्तान की। और किर्गिस्तान की जो है सो बिश्केक है। और उज्बेकिस्तान की जो है सो ताशकंद है। ठीक है। और कजाकिस्तान की जो है सो अस्थाना है। ठीक है। तो अस्थाना कजाकिस्तान की है। तजाकिस्तान की जो सामने है। ठीक है। इसके बाद फिर अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 117 का संबंध वित्त विधेयक से है। ठीक है। वित्त विधेयक का संबंध जो है सो 117 से है। वही अनुच्छेद 110 जो है सो धन विधेयक से है। 114 जो है विनियोग विधेयक से है। और 117 के अनुसार किसी विधेयक में राजस्व और खर्च के अलावा और भी प्रस्ताव शामिल हो तो वो जो है सो वित्त विधेयक कहलाता है। तो वित्त विधेयक में राजस्व होता है, खर्च होता है, और उसके अलावा प्रस्ताव, और भी प्रस्ताव जो है सो इसमें और भी अगर प्रस्ताव जुड़ जाता है तो जो है सो वित्त विधेयक जो है सो ये हो जाता है। ठीक है। एक नौकरी एक परिवार, एक नौकरी एक परिवार योजना किस राज्य की है? तो ये जो है सो सिक्किम की है। ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है। वज्र प्रहार युद्धाभ्यास दो देशों के बीच होता है। तो ये जो है सो भारत और USA के बीच में जो है सो वज्र प्रहार होता है। और भारत और श्रीलंका के बीच में जो है सो मित्र शक्ति जो है सो होता है। तो मित्र शक्ति जो है सो भारत और श्रीलंका के बीच में, वज्र प्रहार जो है भारत और USA के बीच में होता है। ठीक है। भारत और ओमान के बीच में नसीर अल बहर जो होता है। और भारत और ओमान जो है हो गया, भारत और नेपाल के बीच में जो है सो सूर्यकरण युद्धाभ्यास, सूर्य किरण जो है सो युद्धाभ्यास होता है। वर्धमान महावीर का जन्म जो है सो कब हुआ? तो ये जो है सो महावीर का जन्म जो है सो 540 ईस्वी पूर्व में जो है सो हुआ था। और ये जो है सो जन्म हुआ था कुंडल ग्राम वैशाली में। बचपन का नाम वर्धमान था और पिता का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी कुल की थी। पत्नी यशोदा थी। पुत्री जो है सो अनुजा प्रियदर्शी था। दामाद जो था सो जामिल था। और ज्ञान प्राप्ति जाम्बिक ग्राम के समीप ऋतुपालिका नदी 12 वर्ष की तपस्या के बाद हुआ था। मृत्यु जो है 468 ईस्वी में पावापुरी राजगीर में हुआ था। सिलवास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो सिलवास घास का मैदान जो है सो दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। दक्षिणी अमेरिका में जो है सो सिलवास पाया जाता है। ये डाउस जो है सो ऑस्ट्रेलिया में, प्रेयरी जो है सो उत्तरी अमेरिका में, स्टेपी जो है सो एशिया में, पंपा जो है सो अर्जेंटीना में, कम्बोज जो है सो ब्राजील में, सवाना जो है सो अफ्रीका में, और विल्ड जो है सो दक्षिणी अफ्रीका में। ठीक है। तो ये जो है सो लोहा को जंग से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है? तो ये जो है सो जिंक का जो है सो इसका लेप किया जाता है। तो जिंक इसका जो है सो आंसर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं गेवलाइन गे गैल्वेनाइजेशन। ठीक है। तो गैल्वेनाइजेशन जो है सो जस्ता का लेप जो है सो लोहा पे है। ठीक है। CaSO4
टू एस टू का रासायनिक नाम क्या है? तो ये जो है सो रासायनिक नाम इनका जिप्सन है। ठीक है। वास्को डी गामा भारत कब आए थे? तो वास्को डी गामा जो है सो 1498 में जो है सो भारत आए थे। ठीक है। इसके बाद सुल्तान अजमल शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है सो हॉकी से संबंधित है, अजमल शाह कप। कैमूर जो है सो कैमूर जो है सो वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो कैमूर जो है सो बिहार में वन्य जीव अभयारण्य है। वाल्मीकि जो है सो अभयारण्य भी पश्चिम चंपारण में है। गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है सो गया में है। भीम अभयारण्य जो है सो भीमबाध अभयारण्य मुंगेर में है। नागा नकटी पक्षी अभयारण्य जो है सो जमुई में है। गोगाबिल अभयारण्य जो है सो कटिहार में है। उदयपुर अभयारण्य जो है सो पश्चिमी चंपारण में है। और कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य जो है सो दरभंगा में है। ठीक है। तो ये जो कुछ अभयारण्य थे जो बिहार में अवस्थित है, तो इनको देख लेना है, जिसमें वाल्मीकि पश्चिमी चंपारण, गौतम बुद्ध गया, भीम मुंगेर, नागा नकटी जमुई, गोगाबिल जो